गुजरात में ही एक पाटन नगरी है। उस पाटन नगरी में एक राजा रहते हैं, जगजीवन। जगजीवन राजा की एक बाग होती है, बगीचा होती है। वह बगीचा हमेशा पहले हरी भरी होती है। वहां पर एक संत रहते हैं, एक महात्मा रहते हैं। वह महात्मा रोज जो है अपने इष्ट सदगुरु के पूजन के लिए कुछ फल, कुछ पुष्प, कुछ पत्र जो है उस बगीचा से तोड़ करके लाते हैं। लेकिन एक दिन राजा जगजीवन जी के जो कर्मचारी थे, उन्होंने उस महात्मा को रोका कि आप जो है यह पत्र, पुष्प, फल जो है मत लेकर के जाइए। उस महात्मा ने जो है क्रोध में आकर के उस बगीचा को ही श्राप दे दिया कि जाओ, यह बगीचा जो है आज से सूखी हो जाएगी। वो संत तो वहां से निकल पड़े। कुछ दिनों के बाद में, क्योंकि संत की वाणी जो है वह हमेशा सत्य होती है। स्वयं भगवान भी कहते कि मोर वचन पड़ जाई फीका, संत वचन पत्थर की लीका। क्योंकि संत की वाणी जो है वह हमेशा सत्य होती है। स्वयं भगवान भी कहते कि मोर वचन पड़ जाई फीका, संत वचन पत्थर की लीका। कि संतों का वचन जो है वह कभी खाली नहीं जाता है। संतों के मुख से निकला हुआ हर एक शब्द जो है वह सत्य होता है। तो वह संतों के मुख से निकला हुआ जो श्राप था उस बगीचा को लग गया। बगीचा सूखा हो गया। राजा जगजीवन जी चिंतित में बैठ गए। कुछ बुद्धिमान लोग राजा जगजीवन जी के पास में आए। राजा जी से कहने लगे कि हे राजन, ये संत महात्मा के द्वारा श्रापित यह बगीचा है। कुछ दिन इंतजार कीजिए कि ऐसे कोई सिद्ध महापुरुष इस स्थान पर आएंगे और उनके चरण इस धरती पर लगेंगे, इस बगीचा में लगेंगे, तो यह धरती जो है यह पुनः पल्लवित हो जाएगी, प्रफुल्लित हो जाएगी। और सदगुरु जो है पाटन नगरी में पधारते हैं। जैसे ही उस बगीचा में सदगुरु के चरण कमल पड़ते हैं महाराज, तो वह बगीचा जो है पल्लवित हो जाती है, प्रफुल्लित हो जाती है। संपूर्ण बगीचा जो है वह हरा भरा हो जाता है। बोलो सदगुरु कबीर साहेब की जय हो। सदगुरु के चरण कमल से बगीचा पल्लवित हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। अब यह खबर जो है राजा जगजीवन जी को सभी कर्मचारी बताते हैं कि आज तक जो बगीचा जो है सूखी हुई थी, वह बगीचा संत के चरण कमल पड़ने से पल्लवित हो गई है, प्रफुल्लित हो गई है। महाराज बगीचा भी बहुत बड़ा था, तो साहिब को कहा खोजा जाए। तो कुछ लोगों ने कहा पूर्व में ज्योतिष की गणना होती थी, उस गणना के अनुसार कहा गया कि साहिब जो है वो ईशान्य दिशा की कोना में वहां पर बैठे होंगे। सभी लोग ईशान्य कोना की ओर गए, दिशा की ओर गए। वहां पर स्वयं जो है सत्य पुरुष बंदी छोड़ एक शीतल पेड़ की छाया के नीचे विराजित थे, पद्मासन लगा करके ध्यान समाधि में बैठे हुए थे। राजा जगजीवन जी जाते हैं, सदगुरु के चरण कमलों का साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। सदगुरु से विनती करते हैं कि हे सदगुरु, आप हमारे राज दरबार में चलिए, पधारिए। सदगुरु सहर्ष स्वीकार करते हैं और राज दरबार की ओर पधारते हैं।
राजा जगजीवन भी सदगुरु को राज सिंहासन पर पदस्पातित करता है, प्रतिष्ठापित करता है। सदगुरु को वहां पर रत्न जड़ित जो सिंहासन थे वहां पर स्थान देते हैं, विराजमान करते हैं। राजा जगजीवन का सुपुत्र था मान सिंह। मान सिंह कहता है कि हे पिता, हे राजन, आज सचमुच घर पर जो है सत्य पुरुष परमात्मा बंदी चोर सदगुरु कबीर साहिब पधारे हैं। हम सभी को जो है सत्य पुरुष परमात्मा से जो है गुरु दीक्षा लेनी चाहिए। ऐसा जीवन में बार बार जो है वह अवसर नहीं आएगा। राजा जगजीवन, उसकी पत्नी चंद्रावती, वह सभी परिवार जो है सदगुरु से दीक्षित होते हैं, गुरु दीक्षा प्राप्त करते हैं।